समीर साहब, मैं अब जरा एमपी की शुरुआत करता हूं इंदौर की सीट से। इंदौर 1 की सीट जहां बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है, उसका कुछ डिटेल जो है आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। इस पर डालिए जरा, इंदौर की डिटेल डालिए जरा इसके ऊपर। इंदौर 1 बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया। फिलहाल आपको बता दें, यहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुन करके आए हैं जिनका नाम है संजय शुक्ला। तो यह सीट ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए आसान सीट है। इंदौर 3 सीट से लेकिन जो विधायक हैं वो इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, आकाश विजयवर्गीय। और यही चर्चा चल रही है, कैलाश विजयवर्गीय जब कहते हैं कि मैं तो बड़ा हैरान हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, तो अपने बेटे के लिए वो जाहिर है टिकट चाहते थे। मौजूदा विधायक भी हैं दूसरी सीट से ही, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है इस बार। ये लगभग तय है, कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल गया है। लेकिन 2018 में जब बेटा चुनाव लड़ रहा था, तो ये ऐसा कहा जाता है पार्टी के जो वहां के लोग हैं, समीर साहब बेहतर बताएंगे, कि कैलाश विजयवर्गीय भी बेटे के चुनाव में ही व्यस्त रह गए थे, इंदौर 3 सीट के आसपास ही रह गए थे। अब जब खुद को चुनाव लड़ना पड़ेगा इंदौर नंबर 1 सीट से, जहां फिलहाल कांग्रेस जीती हुई है, तो उनको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, सभी सीटों पर जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के इसमें कोई दो राय नहीं कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के बहुत बड़े नेता है। वो वहाँ के मेयर रह चुके हैं, वहाँ से पार्षद रह चुके हैं, उसके बाद मेयर बने, उसके बाद विधायक बने। और इंदौर में एक छोड़ के वो 4 नंबर से विधायक रहे थे, मऊ से विधायक रहे कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री रहे, सबसे ज्यादा विभाग इनके पास रहे थे। तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े वहां नेता बन चुके, और कैलाश विजयवर्गीय जिस लंबे समय से इंदौर से स्थानीय नेतृत्व के साथ कटे हुए थे, क्योंकि वो दिल्ली में महासचिव बन के आ गए थे, तो बड़े मामले देखा करते थे, जैसे भोपाल जाते थे, इंदौर में मुलाकात जरूर करते थे, लेकिन चुनाव लड़ना है ये उनका कभी दिमाग में नहीं था। बेटों को उन्हें अपने राजनीतिक विरासत सौंप दी थी, जो इंदौर 3 से विधायक बन गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटों को एमएलए बनाने के बाद इस बात से निश्चिंत हो गए थे कि अब उन्हें प्रदेश की राजनीति में विधायक के रूप में वापसी नहीं करना है, और इस कारण उन्होंने बहुत ज्यादा प्रदेश इंदौर की राजनीति को देखना कम कर दिया था। लेकिन आप जो बात अभी आपने जो कहा, इसका ये बात डेटा से साबित होती है। 2013 के चुनाव में विधानसभा मध्य प्रदेश में इंदौर की 9 में से 8 सीटें बीजेपी के पास थी। जो बात अभी समीर साहब ने कही कि जब बड़ा नेता थोड़ा सा कट जाता है लोकल पॉलिटिक्स से, तो क्या असर होता है कि 2018 का चुनाव आया, इन्हीं 9 में से 4 सीट कांग्रेस पार्टी जीत करके ले गई। एक इस पे देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि बड़ा नेता कट जाए, और एक होता है कि बड़ा नेता कट के निकल जाए। ये कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में ताकत ही उस तरह से नहीं लगाई। अब मोटरसाइकिल पर घूमना शुरू कर दिया है, अब तो हेलीकॉप्टर वाला और कार वाला रह गया ना। अब तो देखिए बाइक की सवारी कर रहे हैं, इस पे चालान भी होना चाहिए। 3 लोग बैठे हुए हैं, इस पे चालान भी होगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो बड़े नेता हैं और बहुत ताकतवर नेता हैं, आज भी इंदौर में जो कुछ भी तय होता है, यहां तक कि सुमित्रा ताई जब सांसद थी, जब टिकट कट गया तब की बात नहीं कर रहा हूं, शंकर लालवानी की सांसद बनने के बाद, उसके पहले भी कैलाश जी का ही सिक्का चलता था। उनके बेटे हों, रमेश मेंदोला हों, जो बहुत ताकतवर विधायक हैं, जो उनके शिष्य ही हैं। लेकिन कैलाश जी ने इंदौर 1 की सीट को भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए कोई काम नहीं किया। दूसरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, कोई काम नहीं किया। और देखिए, सबसे बड़ी चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी की मालवा निमाड़ ही है। इंदौर, उज्जैन, आगर, यही वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा 66 सीटें भी आती हैं और सबसे ज्यादा चिंता भी वही है। अब कैलाश जी को जब अपनी सीट जितानी है, तो भैया ताकत तो लगानी पड़ेगी। बाकी 8 पर भी दिखाना पड़ेगा। नहीं, ताकत लगानी पड़ेगी। तो इंदौर पूरा है। पिछली बार आप चाहते थे कि अच्छा नहीं होगा तो कल को पार्टी हमारी थोड़ी हैसियत समझेगी। आज आपको समझाना है कि हम हैं, तो देखो 9 की 9 जीत के लिए। कल बीडी शर्मा ने बयान भी दे दिया इस संदर्भ में। अगली सीट पर बात करते हैं जरा। ये दिमनी की विधानसभा सीट है, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, उनको उतारा गया है। अब जब इतना बड़ा नेता आप उतार रहे हैं, विधानसभा की सीट पर आप उसको उतार रहे हैं, और ये वही बेल्ट है मुरैना चंबल वाली बेल्ट है, बिल्कुल चंबल का है। और यहां माना जा रहा है बीजेपी मजबूत नहीं है इस बार, वहां आपने अपना एक इतना मजबूत नेता उतार दिया है। दिमनी आसपास की जो 5 सीटें हैं, इस दिमनी और आसपास की 5, ये 2018 में सब कांग्रेस पार्टी ले गई थी। तो इसीलिए जब नरेंद्र सिंह तोमर उतरेंगे मैदान में, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती पार्टी कि आप केवल एक सीट हमको अपनी जीत करके दीजिए। वो चाह रहे हैं कि आप हमको आसपास सब जगह बीजेपी का दबदबा कायम हो, ऐसा चुनाव लड़ करके दिखाइए। पिछली बार बेटे को टिकट नहीं मिला था, बताया गया, चुबर साहब इससे नाराज भी थे, लेकिन अब उनके ऊपर यह दबाव है कि आपको उस क्षेत्र के अंदर परफॉर्म करना है जहां से आप लोकसभा तो जीते, लेकिन विधानसभा में आपकी पार्टी पिछड़ गई थी। सज्जन, देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में देखें तो चंबल ग्वालियर रीजन जो है वो एक बहुत ही चुनौती वाला रीजन है। पिछली बार भी था और इस बार भी है। और खासकर मध्य प्रदेश में देखें तो एक पैटर्न क्लियरली है कि हर क्षेत्र में एक बड़े नेता है और उन बड़े नेता की बड़ी दावेदारी होती है।
अब स्थिति वहां पे ये है कि 20 साल से सरकार है, तो वहां पे बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, और सारे के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर जो आ गए हैं मोदी एरा में, इनके अंदर थोड़ा सा एक आप कहें कि वो सतह से कटे हुए हैं, और लेकिन दावेदारी बहुत ज्यादा है। तो अभी स्थिति यह है कि वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं वो पहली वाली उनकी पकड़ नहीं है, वो लोकप्रियता नहीं है, और बाकी लोग इस होड़ में हैं कि उनकी जगह हम चेहरा बने। तो ये पार्टी का एक बड़ा ही एक क्रिएटिव एनर्जी है, जहां पे उन्होंने क्या किया कि बाकी सारे बड़े चेहरों को जो अपने अपने क्षेत्र में है, आप देखें कि हर क्षेत्र का एक बड़ा नेता जो है उसे उम्मीदवार बना दिया गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, अब कह दिया जाओ लड़ो दिखाओ। और ये भी हो जाएगा कि हर क्षेत्र में जो वहां के जाति के आधार पे हो, जनसंख्या के आधार पे हो, हर किसी के अंदर नैरेटिव में ये आएगा कि साहब ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी ने बड़े ही क्रिएटिवली जो डैमेज कंट्रोल वहां पे एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ करनी थी उसको ये कर लिया। और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनका ये है कि वो काफी पहले तो ये और शिवराज ये सिंधिया जी आपस में प्रतिद्वंदी थी अलग अलग पार्टी में। इस बार ये भी चुनौती है कि ये आए तो उसमें सिंधिया जी भी अपना ग्वालियर के क्षेत्र में दिखाएं। ये तो हो रहा है, वो देखिए आज चला दीजिए जरा डिटेल, शिवपुरी की डिटेल भी चला दीजिए। सज्जन ने हमको जिक्र कर ही दिया है तो दिखाना चाहिए। शिवपुरी से फिलहाल यशोधरा राजे सिंधिया विधायक थी, मंत्री थी, अब उन्होंने कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मुझे अब कुछ वक्त आराम करना चाहती हैं, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहती हैं। अब सीट खाली हुई है तो क्या उनके भतीजे को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए ही खाली कराई गई है, इसकी चर्चा चल रही है। और 3 मंत्री ऑलरेडी चुनाव में, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी क्या पार्टी यहां पर लड़ाएगी? वही क्षेत्र है जहां नरेंद्र सिंह तोमर की अभी हम लोग बात कर रहे थे, चंबल का इलाका सारा है, ग्वालियर चंबल का इलाका। तो क्या यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़ाया जाना मुमकिन लगता है? एक मुरैना को लेकर एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। मुरैना में भी मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस मेयर बन गई है वहां से, मतलब महापौर का चुनाव भी बीजेपी वहां हार गई है। तो एक बड़ी विकट स्थिति मुरैना के अंदर बेसिकली। तो मुझे लग रहा है नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता है, जिस सीट से लड़ रहे हैं वो बेसिकली ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। मुरैना ही पूरा ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, दिमने में भी काफी ठाकुर है। तो नरेंद्र सिंह को अपने एक जाति का जरा समर्थन मिलेगा। हालांकि जो कांग्रेस से है वो भी ठाकुर है, लेकिन अंततः नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ जीतेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये बहुत इस बात की संभावना बन गई है कि वो शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास शिवपुरी में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो यशोधरा राजे सिंधिया को वहां रिप्लेस कर सके और अच्छी स्थिति में आ सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि यशोधरा के चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी वहां से चुनाव लड़वा सकती है। ज्योतिरादित्य का लड़ने का मतलब क्या है? राजघराने का प्रभाव कितना है उस क्षेत्र के अंदर? नहीं, राजघराने का नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिर्फ राजघराने के हिसाब से नहीं लड़ा जाएगा। शिवपुरी एक सीट है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में जिस हिसाब से 2018 में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, अब सिंधिया के आने के बाद, नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर चंबल संभाग से लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2 हमारे दिग्गज नेता ग्वालियर चंबल संभाग के वो वहां से लड़े और 36 की 36 सीटें वहां से जीत कर दिखाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।